सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। कविता तो युगों युगों से है, कविता तो युगों युगों से है। कैसे आई वो धरा पे, तो सुनिए मेरे मुख से। जब क्रौंच पक्षी के मधुर मिलन को मंत्र मुग्ध हो देख रहे थे रत्नाकर, तभी गूंजी एक चीख भयंकर, तभी गूंजी एक चीख ददीली, किया क्रौंच का वध एक बहेलिए ने। घायल देख मृत क्रौंच को विह्वल हो तड़प उठी क्रौंची, लगी फड़फड़ाने पंखों को और फूट पड़े कुछ शब्द अचानक, भावुक हो डाकू रत्नाकर के मुख से। संस्कृत श्लोक रूप में मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समा, यत् क्रौंच मृतनादेकम् अवधि काम मोहितम्। अद्भुत ज्ञान हुआ रत्नाकर को, बन बैठे डाकू रत्नाकर से वे एक कवीश्वर। हुआ जन्म धरा पे तभी कविता का, रच डाली संस्कृत में रामायण कहलाए वे, आदि कवि वाल्मीकि। नमस्कार, मैं रति चौबे। आज विश्व कविता दिवस पर आप सभी अतिथियों का मंच पर स्वागत करती हूँ। साथ ही RJS पॉजिटिव मीडिया के संस्थापक आदरणीय उदय कुमार जी मन्ना, जो मीडिया के संस्थापक हैं, धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस वेबिनार में मुझे सहसंयोजिका के रूप में आमंत्रित किया। आज का कार्यक्रम हमारी नागपुर की प्रसिद्ध व अग्रणी हिंदी महिला समिति संस्था का होने जा रहा है, जिसकी मैं 35 वर्षों से अध्यक्ष हूँ। हिंदी का प्रचार व प्रसार हमारा मूल उद्देश्य है। विगत 55 वर्षों से हम यह कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं। विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा हमारी सभी बहनें साहित्यकार व कवित्रियाँ हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर रमा शर्मा जापान, डॉक्टर जय वर्मा कार्यक्रम अध्यक्षा ब्रिटेन व सभी मेरे पदाधिकारियों का मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही सभी दर्शकों का इस 333वें यूनेस्को द्वारा घोषित इस विश्व कविता दिवस पर जो सभी उपस्थित हैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और कविता का आरंभ मैं अपनी स्वरित कविता से करती हूँ। कविता क्या है? क्या है कविता? कविता तो नहीं है केवल शब्दों का ये चित्रण, कविता तो है जीवन का दर्पण। कविता तो है जीवन का दर्पण, मेरे शब्द ही कविता है, मेरे शब्द ही कविता है। मेरी आत्मा की है पुकार, कविता ही मेरी श्वास मेरी धड़कने, कविता को ही संवारती। मेरे शब्द ही कविता हैं, मेरे उच्छ्वास मेरे एहसास कविता ही तो रचते हैं। मेरे अंतर की महक महकाती वायुमंडल को, और वह बन जाती इंद्रधनुष सी। मैं तो खुद ही एक कविता हूँ। मेरी जुबां
मेरा चहकना, मेरा खिलखिलाना, मेरे हृदय के उफनते भाव कविता का ही तो रूप है। मेरे भावों की उड़ान, मेरी व्याकुलता, मेरी व्यथा की अनुभूति और मेरे अधूरे सपनों को करती है कविता पूरी, करती है कविता पूरी। मेरे चिंतन मनन का मंथन और मेरी ललक, मेरी खामोशी, मेरी हुक रच देती नए रूप में कविता। भोर की पहली किरण, तपती दोपहरिया, काली रातें, मेरी तड़प और मेरी लगन, मेरा बिछोर तृष्णा बन जाती है कविता। कैसे लिखूं कविता? मृत्यु तो खुद ही कविता है। अक्षय अजय अमिट जब गूंजेंगे मेरे शब्द शब्द, मेरा ही व्यक्तित्व मेरी ही कविता में सदा सदा को। कविता तो अजर अमर है, ईश्वर की मैं एक कृति हूँ। कविता ही के रूप में, कविता के ही रूप में, कविता के ही रूप में। नमस्कार, मैं भगवती पंत दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपनी संस्था हिंदी महिला समिति की ओर से RJS PBH मीडिया के संस्थापक आदरणीय उदय कुमार मन्ना जी आभारी हूँ, जिनके कारण मुझे इस संस्था से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद। आज विश्व हिंदी कविता दिवस पर मैं आपके सम्मुख जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है छलका बसंत। झोंका एक मादक समीर का, झोंका एक मादक समीर का, मस्त सुगंध फुहार छोड़कर कान में कुछ गुनगुना कर दे गया मधुर ऋतु की आहट। बिखर गई सारे आंगन में महुआ की सौंधी सी गंध, किंचुक कुसुमों की शोभा पर मचले कवि जन मन के छंद। सुमन किस लय से विभूषित ओढ़ा भूने हरित अंबर, थिरक थिरक नृत्य करते हर्षित बागों में मयूर दल। भ्रमर दल गुंजार करते सुमन कलश का मधुरस पीते, सुमन कलश का मधुरस पीते। हरियाली प्रकृति आभामय नभ में पंछी पुलकित उड़ते। अंगना बुहार रही गोली अलबेली, अंगना बुहार रही गोरी अलबेली, घूंघट की ओट करे नैन अठ खेली। छेड़ रही चंचल वासंती बयार, उड़ाए गोरी का आंचल बार बार, उड़ाए गोरी का आंचल बार बार। अम्बुआ की डारी में कुक रही कोयल, मंजर सुवास करे मन मद मस्त। दूर कहीं चरवाहे की बंशी बजी मधुर, झनक उठी गोरी की पैजनी छनक छन। खेतों में खलिहानों में पनघट में चौपालों में, गलियों में बाजारों में आंगन में चौबारों में, हाथों में गुलाल लिए हिया में उमंग भरे, हाथों में गुलाल लिए हिया में उमंग भरे। धम धम बज उठे फागुन के ढोल, धम धमाधम बज उठे फागुन के ढोल, धम धमाधम बज उठे फागुन के ढोल। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं रूबी दास, लेखिका व कवयित्री, नागपुर महाराष्ट्र से। हमारी संस्था हिंदी महिला समिति की ओर से आज विश्व कविता दिवस पर स्वरचित कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। साथ ही RJS पॉजिटिव मीडिया के संस्थापक
आदरणीय उदय कुमार मन्ना जी का आभार मानती हूँ, जिन्होंने मुझे इस काव्य संध्या पर सहभागी होने का मौका दिया है। आइए प्रस्तुत है कविता। कविता का शीर्षक है हाँ मैं नारी हूँ। मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। नारी बनाम अबला, किसने इस नाम से हमें महिमा मंडित किया? तो कहीं लांछन लगा, बदनाम किया? हाँ मैं नारी हूँ। बिसर गए इतनी जल्दी? मां स्वरूप नारी के गर्भ गाह में अंकुरित हो सक्षम मानव अवतार लिया, तब अबला न कहलाई? हाँ मैं नारी हूँ। अमृत सा दुग्ध पान करा, शक्ति अर्जन करते तुम। हाथ ममता का फेरा, तेरे कष्टों को हरा, तब अबला न कहलाई? पाताल से अंबर तक सृष्टि के कण कण में समाई है नारी, हाँ मैं नारी हूँ। घूंघट में छिपी रहती थी, सूर्योदय सूर्य अस्त को देख न पाती थी। अस्तित्वहीन समझा, कठपुतली बनाकर नचा दिया। आज आस्तिकता से विज्ञान तक डोर पकड़ ली, पहचान ली अपनी शक्ति। आज करती हूँ मैं नाज, हर अंचल की अग्रणी हूँ। वो प्रभुत्व अपना है दिखलाती, कंधे से कंधा मिला नर के समकक्ष खड़ी। आज नारी, हाँ आज की नारी हूँ। सौम्य सतल शांत सरल हूँ, शीतल प्रवाह हूँ। अनिति के लिए प्रचंड रूप धारणी हूँ। घर की अदित्री हूँ, मनुज की संगनी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। मैं तुमसे खुश नहीं, लेकिन खफा भी नहीं। जरा सी देर अनजाने में और तुम्हारा यूं चले जाना। अब न मनाने का कोई मौका, न हाथ सहलाने का कोई मौका। तुम्हारा रूठ कर चले जाना, यूं मुझसे दूर, बहुत दूर। न कुछ कहा, न कुछ कहने दिया। मैं भाव विभोर थी तुम्हारे पास आने के लिए। बस जरा सी देर अनजाने में और तुम्हारा यूं रूठ कर चले जाना, मुझसे दूर, बहुत दूर। तुम्हारी याद को दिल में संजो कर रखूंगी। तुम्ही से अपने दिल की बातें अब भी कहूंगी। काश मुझे रोक लेते, मुझे टोक देते, मुझे जाने न देते। मेरा हाथ पकड़ अपने पास बिठा लेते। जरा सी देर अनजाने में और तुम्हारा यूं रूठ कर चले जाना, मुझसे दूर, बहुत दूर। इस जहां से तो चले गए, मेरे दिल में जो कैद हो जा न पाओगे। तुम फिर आना, मुझे अपना बनाना, मुझे प्यार करना, डांटना भी, समझाना भी। मैं तुम्हारी राह देखूंगी। किसी भी रूप में आना, किसी भी शक्ल में आना, मैं तुम्हें पहचान लूंगी, मैं तुम्हें पहचान लूंगी। लेकिन आना जरूर, मैं तुम्हारी राह देखूंगी।
मैं तुम्हारी राह देखूंगी, मैं तुम्हारी राह देखूंगी।